नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जो मुद्दा पूरे बिहार में अभी गरमाया हुआ है, हम एक एक वैसे नेताओं को पकड़ते हैं, चाहे कहीं भी हो, और पूछते हैं क्या ये बिहार में खासकर हिंदू भगवान की पूजा अर्चना नहीं होगी? क्या प्रवचन नहीं होगा? क्या अब सिर्फ धर्म की बात होगी? आखिर क्या तेज प्रताप यादव भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? ये चर्चा है, क्योंकि इस तरफ विरोध करेंगे बागेश्वर धाम का तो लोग भाजपा के जो हिंदू वोटर है वो भाजपा की तरफ जाएंगे। तो क्या लगता है, तेज प्रताप यादव भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं क्या? क्यों इस तरह का मुद्दा उठा दिया? ये आप लोग के मीडिया और जो है भाजपाई जो अंधभक्त है उसके नजर में तेज प्रताप भाजपा के एजेंट होंगे। तेज प्रताप एक समाजवादी लोग है, धर्मनिरपेक्षता के लोग है और वो लालू यादव के संतान है, इसलिए तेज प्रताप किसी का विरोध कर देंगे? किसी कोई अगर आप प्रवचन देने आ रहा है तो फिर इसमें गलत बात, के विरोध क्यों हो रहा है? बिल्कुल विरोध होगा। यदि वो धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करेंगे, वो धर्म अपना जो प्रवचन करना है करे, वो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ओबीसी पर क्यों नहीं रोक लगवाते हैं? जब पूर्णिया किशनगंज जाते हैं तो ओबीसी यदि संविधान से हटकर बात करेंगे तो ओबीसी पर रोकने लगाएंगे क्या? ओबीसी क्या होता है? ओबीसी कोई हमारा पोप है क्या? तो फिर आखिर क्या बिहार के लोग पूछ रहे हैं, बिहार में प्रवचन बंद करवा दीजिएगा? बिहार में कोई बाहर के अगर हिंदू के बड़े नेता आते हैं हिंदू धर्म के शिक्षा देने के लिए, तो उसको रोक क्यों लगा रहे हैं? कौन शिक्षा की बात करते हैं? यहाँ जो है सो क्या एमए की डिग्री देने के लिए आ रहे हैं कि एलएलबी की डिग्री देने के लिए आ रहे हैं? कौन सा डिग्री देने के लिए आ रहे हैं? वो अपना पहले डिग्री दिखावे ना, वो क्या कर रहा है। नाम रखने से शास्त्री हो जाता है क्या? यहाँ कर्मों से और जो है सो अपने शिक्षा से लोग शास्त्री कहलाते हैं। वो कोई शास्त्री फास्त्री नहीं है। जितना भीड़ उनमें उमड़ता है उतना तो बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेताओं में भीड़ नहीं उमड़ते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास समझदारी नहीं है? जो लोग अशिक्षित है उनके वजह से भीड़ उमड़ रहा है। कोई कि जो हिंदू धर्म में प्रवचन सुनने जाते हैं और शिक्षित है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। अंधभक्त ही सिर्फ जाते हैं। ये बीजेपी का बी टीम है, इसलिए बीजेपी के वर्कर सब जाके भीड़ लगाते हैं। अब तो ओबीसी को भी बी टीम करते हैं बीजेपी की। बिल्कुल, वो भी बीजेपी के बी टीम है और वो जो है सो मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहा है। यानी आप कहना चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों के लिए जो भी तकरीर होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, वो वैध है, और अगर प्रवचन देने के लिए कोई आते हैं तो अवैध है हिंदू धर्म में? नहीं, प्रवचन पर हम रोकने लगा। आप हिंदू मुस्लिम को बांटने जा रहे हैं? आप जानते हैं आपके स्टेट? अरे मनोज भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? हम हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, हम तो भाईचारा की बात करने के लिए आते हैं। बांटने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं उन पर रोक लगाएंगे। लेकिन आपने तो हिंदू को एक कर दिया इस मुद्दे पर। आप भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप तो बी टीम हो गए भाजपा के। आप विरोध कीजिएगा शास्त्री जी का तो निश्चित तौर पर सारे हिंदू वोटर से एक हो जाएंगे भाजपा का। ये भाजपा के एजेंट का काम हो गया ना। अरे क्या बात करते हैं आप लोग? हम लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, आप लोग भाजपा के एजेंट की बात कर रहे हैं। भाजपा के एजेंट तो सारे मीडिया लोग हैं आजकल, जो कि सिर्फ मोदी जी, अब यहाँ पे सेना मर रहा है, यहाँ पे खून खराबा हो रहा है, अब मोदी जी जाके कर्नाटक में रोड शो कर रहे हैं। यहाँ पे पहलवान बहनों का जो है सो यौन शोषण होने पर जो है सो उसको एक एफआईआर नहीं ले रहा है, और आप कह रहे हैं कि मतलब बीटी मोदी जी की बात नहीं है, यहाँ बात है आप लोग मोदी जी के हर बात को उठा देते हैं। मोदी छोड़िए, बिहार की बात कीजिए। जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हजारों की संख्या में नौबतपुर जाने के लिए तैयार है। अब तो और एग्रेसिव हो गए। तेज प्रताप यादव के स्टेटमेंट के बाद अब तो हिंदू जो है वो और एग्रेसिव हो गए कि नहीं अब हम जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे। ये तो एक कर दिया आपने। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, उस बागेश्वर माने क्या है वो हमको पता नहीं है, वो शास्त्री फास्त्री क्या लिखता है, तो हम उनको कहना चाह रहे हैं कि ये बिहार है, होश में आइए, न तो होश ठंडा हो जाएगा। आपने सेना बना ली है दरभंगा में भी क्या? बिल्कुल, हमारी सेना तो ऐसा है कि कर्म करेगा या मरेगा, ऐसा सेना है। दरभंगा से जाएंगे आप कहाँ के लिए? रोकने के लिए यदि जरूरत पड़ा तो यहाँ दरभंगा से जाने की कोई जरूरत नहीं है, पटना में ही ठीक कर दिया जाएगा उनको। यानी आप पूरा विरोध करेंगे? आप लोग ये जो बागेश्वर धाम के जो हैं धर्म शासन का विरोध करेंगे कि बिहार में आप ना आए तो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, बिहार में बोलने की आजादी नहीं है? नहीं, एकदम बिल्कुल। वो बोले सारा कुछ करे, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात उठाएंगे तो बिल्कुल रोकेंगे इस पर।
तो चलिए, ये मुद्दा दरभंगा में पूरी तरह छाया हुआ है और यहाँ बिहार में हर जगह अब यही बात हो रही है कि क्या तेज प्रताप यादव भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर वो बागेश्वर धाम बाबा का विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदू पूरा एक हो जाएगा भाजपा की तरफ। तो ये धर्म आधारित कार्यक्रम को खुद राजद ने धर्म आधारित बना दिया। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि आज दरभंगा की जनता से भी पूछेंगे, नेताओं से भी पूछेंगे, क्या एक बागेश्वर धाम के बाबा बिहार की राजनीति के रंग को बदल देंगे।